दी एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब क्या होता है, सीमा या क्षेत्र। जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा, ठीक है, यू कैन से बॉर्डर। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन was limited to a small area around the river Indus. बिलीव्ड दैट मतलब क्या होता है, इसको बिलीव को हम विश्वास बोलते हैं, लेकिन इसको हम हिस्ट्री में ऐसा बोला जा सकता है कि माना जाता था। बिलीव्ड दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सभ्यता थी हड़प्पा कल्चर की, वो वॉज लिमिटेड टू ए स्मॉल एरिया, वो कहाँ तक सीमित थी, एक छोटे से क्षेत्र तक, ए स्मॉल एरिया अराउंड द रिवर इंडस, यानी रिवर इंडस के किनारे में, अराउंड मतलब उसके आसपास। फर्दर एक्सकवेशंस रिबिल्ड, फर्दर एक्सकवेशंस मतलब क्या होता है, निरंतर खुदाई, ठीक है, फर्दर यानी लगातार जारी करना खुदाई का कार्य। फर्दर एक्सकवेशंस रिबिल्ड, उससे पता चला, रिबिल्ड मीन्स उससे पता चला, दैट इट वाज स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। तो उसके रिवील, आफ्टर रिवील क्या पता चला हमको, आफ्टर रेवलेशन, कि उसका जो क्षेत्र था हड़प्पा कल्चर का, वो कहाँ तक फैला हुआ था, पाकिस्तान तक, ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड इंडियन स्टेट्स ऑफ हरियाणा तक वो था, उत्तर प्रदेश में था, पंजाब में था, गुजरात में था और राजस्थान में। अ नंबर ऑफ साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस प्लेसेस, और बहुत सारे साइट्स डिस्कवर्ड हुए हैं इस प्लेसेस में, यानी खोज की गई हैं। इम्पोर्टेंट साइट्स आर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, तो इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। दे आर ऑफन रिफर टू एज ट्विन कैपिटल्स ऑफ द सिविलाइजेशन, इनको ट्विन कैपिटल्स, ट्विन मतलब क्या होता है, जुड़वा, ठीक है, इनको ट्विन राजधानी बोला जाता है, मतलब जुड़वा राजधानी ऑफ सिविलाइजेशन या सभ्यता की। अदर फेमस साइट्स आर चान्हू दारो, कोट दीजी एंड अमरी, ऑल इन पाकिस्तान, ये सब कहाँ है, पाकिस्तान में है, ऑल इन पाकिस्तान। रूपार इन पंजाब, बनावली इन हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगन राजस्थान, लोथल, रोजड़ी, धोलावीरा, रंगपुर एंड गोलाधारो, ऑल इन गुजरात, ये सब कहाँ है, गुजरात में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप दिया गया है कि हड़प्पा कल्चर का मतलब एक्सटेंट कहाँ तक था। तो हमने जैसा कि पढ़ा कि सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान तक भी था, यानी, और कुछ पार्ट्स जो हैं इंडियन स्टेट्स के थे, जैसे कि हरियाणा, यूपी, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। यहाँ पे कुछ सिंबल दिया गया है, जैसे कि इस कलर में, इन येलो, क्रोम येलो, यहाँ पे दिए गए एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का सीमाएं कहाँ तक थी। तो ये जितने भी आपको क्रोम येलो में दिखाई दे रहे हैं, ये सॉरी, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये एक्सटेंट है हड़प्पा कल्चर का, ठीक है। और जो रेड जो दिख रहा है, वो साइट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर है, वो साइट है उसके, ठीक है। और ये जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे, प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री है। टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग मतलब क्या होता है, शहर का नियोजन करना, यानी उसकी प्लानिंग करना। द प्लान्ड लेआउट वाज द मोस्ट स्टनिंग फीचर ऑफ ऑल इंडस वैली सिटीज। स्टनिंग मतलब क्या होता है, चौंका देना, मतलब आपको चौंका देगा, ऐसे उसके फीचर्स थे। द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू, समटाइम्स मोर पार्ट्स, जो सिटीज थे वो दो भागों में बटे थे। द वेस्टर्न पार्ट बिल्ट ऑन ए रेस्ट ग्राउंड, एक पश्चिमी भाग था जो कि रेस्ट ग्राउंड में था, नोन एज द सिटाडेल, और द एक्रोपोलिस वॉज सराउंडेड बाई हाई ब्रिक वॉल्स। हाई ब्रिक वॉल्स यानी क्या होता है, ब्रिक यानी ईंटे, हाई ब्रिक वॉल्स विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स, जो कि बाढ़ों से हमें सुरक्षा, जो कि बाढ़ों से सुरक्षा प्रदान करती थी, ठीक है, वो विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स। The enclosed citadel area consisted of public buildings, religious structures and granaries.
एंक्लोज मतलब पूरी तरह से ढका हुआ या बंद हुआ हुआ सिटेड जो एरिया था वो किससे बना हुआ था? पब्लिक बिल्डिंग से, रिलीजियस स्ट्रक्चर से और ग्रैनरीज। ग्रैनरीज यानी क्या होता है? अन्न भंडार। इट वॉज प्रोबेबली इनहेबिटेड बाय द रूलिंग क्लास कंप्राइजिंग प्रीस्ट्स एंड रिच मर्चेंट्स। प्रोबेबली मतलब क्या होता है? संभावना जताना, ठीक है, संभावना, संभावित है कि वो आएगा, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं प्रोबेबली ही मे कम, ठीक है। इनहेबिटेड बाय द रूलिंग क्लास, इनहेबिटेड, इनहेबिटेड यानी रहने योग्य, यानी आवास बनाने के लिए, बाय द रूलिंग क्लास कंप्राइजिंग प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब क्या होता है? पुजारी, एंड रिच मर्चेंट्स यानी अमीर व्यापारी, ठीक है, मर्चेंट्स यानी व्यापारी। द ईस्टर्न पार्ट कॉल्ड द लोअर टाउन, और ईस्टर्न पार्ट जो पश्चिमी क्षेत्र था, पार्ट जो था उसको लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था। वॉज लार्जर बट लोअर, लेकिन वो बड़ा था लेकिन उसको छोटा था। कॉमन पीपल इनहेबिटेड दिस पार्ट। कॉमन पीपल यानी क्या होता है? साधारण जनजीवन यहाँ पर रहते थे। द स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन ए ग्रिड पैटर्न। द मेन स्ट्रीट्स एंड बायलेंस, बायलेंस यानी क्या होता है? गलियाँ। मेन स्ट्रीट्स एंड बायलेंस intersected each other at right angles and divided the city into rectangular boxes. Intersect मतलब क्या होता है? When two lines, हम सुने होंगे ना मैथमेटिक्स में, when two lines intersect each other it makes four angles, ठीक है। Opposite of the directions are called vertically opposite angles. तो मतलब हम पढ़े हुए होंगे when intersect each other at right angles, राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री, ठीक है, एंड डिवाइडेड द सिटी इनटू रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस मतलब 4 उसके जो पार्ट होते हैं, मतलब उसके जो शेप होते हैं, ठीक है। द सीटाडेल, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन द सीटाडेल एरिया। स्पेशल बिल्डिंग्स यानी क्या होता है? विशेष प्रकार की बिल्डिंग्स जो शाही हो, मतलब यू कैन से मतलब स्पेशल, वर कंस्ट्रक्टेड इन द सीटाडेल एरिया। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो archaeologists discovered a very special tank called the Great Bath. मोहनजोदारो ने एक स्पेशल टैंक बनाया था, तो यही स्पेशल टैंक क्या है हमारा? स्पेशल बिल्डिंग, उसका नाम क्या पड़ा था? ग्रेट बैथ। वेयर पीपल यूज टू बैथ, मतलब वहाँ पे नहाने का काम करते थे। एंड फॉर फार्मिंग मतलब, और उसके कृषि का काम आता था। This was lined with layers of bricks and mortar. This was lined with layer of bricks. Layer of bricks मतलब क्या है? ईंटों का एक लेयर होना, और mortar. It was made watertight and layers of natural tar, bitumen. There were rooms all around the tank, और उस टैंक में रूम्स थे, मतलब कमरे थे। The northern and southern end of the Great Bath had baked brick steps leading down to the tank. It is assumed that the Great Bath had religious significance. और ऐसा भी माना जाता है कि उस ग्रेट बाथ का कोई धार्मिक महत्व भी था। Water was probably brought in from a well and drained out after use. वाटर जो है इस वेल से, मतलब वाटर जो है कुएं से निकाला जाता था और इसमें डाला जाता था, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और उसको ड्रेन्ड, उसको निकाल दिया जाता था नाली के द्वारा। द ग्रेट बैथ, elaborate granaries have been found at Lothal, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। सरप्लस ग्रेन, सरप्लस मतलब क्या होता है? इन एक्सेस अमाउंट। सरप्लस मतलब क्या होता है? इन एक्सेस अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। सरप्लस ग्रेन मतलब बहुत ज़्यादा अन्न जो था, वॉज परहैप्स स्टोर्ड इन देम, शायद उन्हीं पर रखा जाता होगा, स्टोर्ड। एट हड़प्पा द ग्रैनरीज वर अरेंज्ड इनटू 2 rows of 6 विद अ सेंट्रल पैसेज टू अलाउ प्रॉपर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? मतलब कमिंग ऑफ एयर and passing of air from inside to outside, that is called ventilation। मतलब हवा का आना जाना लगे रहना एक रूम में, उसको क्या बोला जाता है? वेंटिलेशन ऑफ अ रूम।
तो हम जब भी घर बनाते हैं तो वेंटिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो रूम का टेम्परेचर हो उसको कंट्रोल किया जा सके. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ventilation in our room. A circular working platform used for threshing grains, threshing मतलब क्या होता है, ताड़ना, was also constructed. The granary was normally located close to the river bank. Granary मतलब क्या होता है, ग्रैनेरी मतलब क्या होता है, अन्न भंडार. ठीक है, जहाँ पे अन्न को रखा जाता है उसको ग्रैनेरी बोला जाता है. वॉज नॉर्मली लोकेटेड क्लोज टू द रिवर बैंक. अनदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द सीटाडेल एरिया एट मोहनजोदारो वॉज द असेंबली हॉल और टाउन हॉल. अनदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो हम पढ़ लिए वाटर टैंक के बारे में. अब क्या है, असेंबली हॉल के बारे में और टाउन हॉल. तो ये क्या था, इट वॉज ए लार्ज हॉल कंसिस्टिंग ऑफ 20 पिलर्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. पिलर्स मतलब क्या होते हैं, खंबे. बेक्ड यानी पकाया हुआ ईंटें, पके हुए ईंटें. बेक्ड ब्रिक्स विच वर अरेंज्ड इनटू 4 rows of 5 each. जहाँ पर 4 रोज बनाए जाते थे जहाँ पर 5-5 ईंटों को रखा जाता था. बेक्ड ब्रिक्स.